हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास सेकंड के इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लिटिल राउंड बन। बन क्या है? ब्रेड, एक छोटा गोल ब्रेड। आइए स्टोरी पढ़ते हैं। Once upon a time there lived an old man and old woman in a little hut in a village. एक बार क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी और उसकी औरत एक झोंपड़पट्टी में रहते थे, एक गांव में। One day the old man said, "Do bake me a bun, old woman." क्या कहता है वो बूढ़ा आदमी उस बूढ़ी औरत से कि मुझे एक बन बेक करके दो, यानी कि बना कर दो। So the old woman took out all the flour from the flour box and made some dough. अब उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, आटे के डब्बे से आटा निकाला और उसने उसको गूंथ के उसका डो बनाया। Then she shaped a little round bun out of it. फिर उसमें से उसने क्या किया, एक छोटा सा राउंड शेप का बन बनाया। फिर उसको बेक किया and put it on the window sill to cool. फिर उसको खिड़की पे क्या कर दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। Little round bun lay there for some time and then it suddenly started rolling. कुछ देर तक तो वो लिटिल राउंड बन वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसके बाद क्या किया, वो रोल करना स्टार्ट हो गया। From window it rolled onto the bench, from bench to the floor and then to the door. अब वो पहले खिड़की से बेंच पर गिरा, बेंच पे रोल करता हुआ फ्लोर यानी कि फर्श पे, फिर वहाँ से रोल करता करता दरवाजे तक पहुँचा। इट हॉप्ड थ्रू द डोर इनटू द यार्ड। अब वो कूद कर डोर से बाहर निकला और गार्डन तक आ गया। फ्रॉम द यार्ड टू द गेट, फिर गार्डन से होता हुआ घूमता घूमता गेट तक पहुँचा। फ्रॉम गेट टू द रोड, फिर गेट से होता होता रोड तक पहुँच गया। एंड इट नेवर स्टॉप्ड, और रुका ही नहीं, बट रोल्ड ऑन एंड ऑन, और वो रोल यानी कि घूमता ही रहा, घूमता ही रहा और घूमता ही रहा। बाय एंड बाय इट मेट अ रैबिट कमिंग टुवर्ड्स इट। रास्ते में उसको कौन मिला, एक खरगोश मिला। खरगोश ने क्या कहा, स्टॉप लिटिल राउंड बन, आई एम गोइंग टू ईट यू अप। कि छोटे राउंड बन तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। तो लिटिल राउंड बन कहता है, डोंट डू एट स्क्विंट आइज। वो कहता है कि ऐसा मत करना भिंगे आदमी। लेट मी सिंग यू अ लिटिल सॉन्ग, मैं तुम्हें एक गाना गा के सुनाता हूँ। फिर बन ने गाना गाना स्टार्ट किया। आई वॉज टेकन फ्रॉम द फ्लोर बॉक्स एंड बेक्ड इन द ओवन एंड कूल्ड ऑन द सिल। आई रेन फ्रॉम ग्रैंडपा, आई रेन फ्रॉम ग्रैंडमा, एंड आई विल रेन अवे फ्रॉम रैबिट दिस मिनट आई विल। ठीक है, क्या गाना गाया उसने कि मुझे आटे के डब्बे से निकाला गया, ओवन में बेक किया गया, ठंडा होने के लिए खिड़की पे रखा, मैं अपने ग्रैंडपा से भागा, मैं ग्रैंडमदर से भी भागा, और मैं तुम रैबिट से भी भाग जाऊंगा इसी टाइम में। ठीक है। एंड ऑफ इट रोल्ड अवे, और वो रोल यानी कि घूमता हुआ भाग गया। आगे चलता गया, उसे कौन मिला, वुल्फ यानी कि भेड़िया। स्टॉप लिटिल राउंड बन, वुल्फ ने कहा कि रुक जाओ लिटिल राउंड बन, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। फिर से उसने कहा, डोंट डू दैट बिग बैड वुल्फ। उसने कहा कि ऐसा मत करना बिग बैड वुल्फ, मैं तुम्हें एक गाना गा के सुनाता हूँ। और फिर से वो बन गाना गाना शुरू हो गया। I was taken from the floor box and baked in the oven and cooled on the sill. I ran away from grandpa, I ran away from grandma, I ran away from rabbit, and I will run away from wolf this minute I will. सेम गाना उसने गाया, लेकिन इस बार उसने लास्ट में क्या कहा कि मैं रैबिट से भी भाग गया, अब मैं तुम्हारे सामने से भी भाग जाऊंगा इसी क्षण में। और वो घूमता हुआ वहाँ से भाग गया। आगे चलते चलते उसे एक भालू मिला। भालू ने भी सेम चीज़ कही कि रुक जाओ लिटिल राउंड बन, मैं तुम्हें इसी टाइम खा जाऊंगा। तो वो उसको क्या कहता है, ओ नो क्लमजी फुट। उसने भालू को क्या कहा, क्लमजी फुट, जो अपनी टांगों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता, कि तुम मुझे नहीं खाओगे।
मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। फिर उसने वही गाना रिपीट किया और लास्ट में उसने क्या कहा, आई रेन अवे फ्रॉम रैबिट, आई रेन अवे फ्रॉम वुल्फ एंड आई विल रन अवे फ्रॉम बियर, और मैं अब तुमसे भी भाग जाऊंगा इसी क्षण। और वो फिर से घूमता हुआ वहाँ से भाग गया। आगे चलते हुआ अब उसे कौन मिला, एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी। अब लोमड़ी क्या होती है, बहुत ही चालाक। तो उसने क्या कहा, हेलो लिटिल राउंड बर्न, हाउ राउंड एंड ब्राउन एंड रोजी आर यू। अब वो उसको क्या लगाने लग गया, मस्का, यानी कि वो उसको चने के झाड़ पे चढ़ाने लगा और उसकी प्रशंसा करने लगा कि तुम बहुत ही सुंदर हो, राउंड हो, ब्राउन कलर के हो। तो अपनी प्रशंसा सुन के क्या हुआ, लिटिल बर्न ने क्या कहा उससे कि मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। फिर उसने गाना गाना स्टार्ट किया, सब कुछ कहा। तो लास्ट में वो अपना घूम के जाने ही वाला था, लेकिन चालाक लोमड़ी ने फिर से उसकी प्रशंसा स्टार्ट कर दी और कहा, व्हाट अ प्रिटी लिटिल सॉन्ग बट आई एम अफ्रेड आई डोंट हियर वेरी वेल। उसने कहा कि कितना सुंदर गाना गाया आपने, लेकिन मैंने अभी ध्यान से सुना नहीं। डू हॉप ऑन टू माई नोज एंड प्लीज सिंग अगेन। क्या तुम मेरी नाक के ऊपर आ सकते हो और फिर से मुझे वो गाना सुना सकते हो। तो लिटिल राउंड बर्न ने जंप किया और फॉक्सी फॉक्स यानी कि चालाक लोमड़ी की नाक पे जाके बैठ गया और फिर से उसने वो गाना सुनाया। थैंक यू लिटिल राउंड बर्न सेड द फॉक्सी फॉक्स। और फॉक्स ने कहा कि शुक्रिया लिटिल राउंड बर्न, कितना सुंदर गाना गाया था, लेकिन डू हॉप ऑन टू माई टंग एंड सिंग इट वन लास्ट टाइम। अब तुम मेरी जीभ पे आके बैठ जाओ और मुझे फिर एक लास्ट टाइम वो गाना फिर से सुनाओ। अब लिटिल राउंड बन जंप करके जैसे ही उस चालाक लोमड़ी की जीभ पर बैठा, उसने क्या किया, अपना मुंह बंद किया और उस बन को निगल कर खा गया। एंड दैट वॉज द लास्ट एनीवन एवर सॉ द लिटिल राउंड बन। और ये वो आखिरी टाइम था जब किसी ने भी उस लिटिल राउंड बन को देखा। तो ये थी आपकी कहानी। आपको अच्छी लगी ना। यहाँ हमने देखा कि लोमड़ी तो हमेशा ही चालाक होती है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु सेड, किसने कहा कि डू बेक मी अ बन, मुझे एक बन बनाकर दो। तो ये किसने कहा था, इसमें आप लिखेंगे द ओल्ड मैन सेड दीज वर्ड्स। सेकेंड है आपका द ओल्ड वुमेन मेड अ लिटिल राउंड बर्न, नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, देन वी विल नो हाउ शी मेड इट। अब आपने इस जो आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको सही क्रम में लगाना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कैसे उसने वो बन बनाया। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका बी पार्ट, कि उस ओल्ड वुमेन ने फ्लोर बॉक्स से यानी कि आटे के डब्बे से आटा निकाला। फिर आएगा डी वाला पार्ट, उसने उस आटे को पानी से मिक्स करके क्या बनाया, उसका डो। फिर आएगा ए पार्ट, फिर उसने आटे से एक लिटिल राउंड शेप का बन बनाया। और फिर आएगा सी पार्ट, कि उसके बाद उसने उसको ओवन में डाला और बेक किया। तो कैसा क्रम है इसका, बी डी ए सी। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, व्हाट डिड लिटिल राउंड बन डू व्हेन इट वाज पुट ऑन द विंडो सिल। तो इसमें आप लिखेंगे इट रोल्ड अवे। नंबर 4, नेम द एनिमल्स लिटिल राउंड बन मेट ऑन द रोड। तो इसमें आप लिखेंगे कौन कौन से एनिमल से मिला था वो, रैबिट, वुल्फ, बियर, फॉक्स। नंबर 5, व्हाट नेम्स डिड इट कॉल देम, उन सबको उसने किस किस नाम से पुकारा। तो इसमें आप लिखेंगे इट कॉल्ड देम स्क्विंट आइज, बिग बैड वुल्फ, क्लमजी फुट एंड फॉक्सी फॉक्स। नंबर 6, व्हाट डिड ऑल द एनिमल्स से टू द लिटिल राउंड बन, सबने क्या कहा था उसे। तो इसमें आप लिखेंगे स्टॉप लिटिल राउंड बन, आई एम गोइंग टू ईट यू अप। 7, व्हाट डिड लिटिल राउंड बन सिंग टू ऑल द एनिमल्स।
उसने क्या गा के सुनाया सबको? इट सैंग आई विल रन अवे फ्रॉम यू। ठीक है, हम इसमें सिर्फ उसकी लास्ट लाइन लिखेंगे। नंबर 8, व्हाट डिड फॉक्स डू टू लिटिल राउंड बन? फॉक्स ने क्या किया उस बन के साथ? तो इसमें आप लिखेंगे द फॉक्स गॉबल्ड इट अप, वो उसे निगल गया। अब करेंगे बी पार्ट, इसका वोकेबलरी पार्ट। चूज द करेक्ट आंसर। वर्क इज टू डे एज स्लीप इज टू नाइट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी। सेकेंड है अ टीचर इज टू अ स्टूडेंट एज अ मदर इज टू अ, इसमें क्या लिखेंगे आप? सी पार्ट, फैमिली। थर्ड, थिक इज टू थिन एज शॉर्ट इज टू लॉन्ग, यानी कि बी पार्ट। नंबर 4, अ ब्रांच इज टू अ ट्री एज अ लेग इज टू अ बॉडी, यानी कि ए पार्ट। अब नंबर 5 करेंगे, लीला इज टू अ गर्ल एज जॉन इज टू अ बॉय, तो ये है सी पार्ट। आगे है टीच एंड लर्न। टू टीच का मतलब क्या होता है? किसी को पढ़ाना, नॉलेज देना। और टू लर्न होता है किसी चीज़ से नॉलेज लेना। ठीक है, यानी कि पढ़ना, कोई चीज़ समझना। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और आपने सही जगह लिखना है टीच और लर्न को। नंबर 1, माई फादर विल टीच मी हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। नंबर 2, माया वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू मेक अ सैंडविच। Number 3, our class teacher told us to learn the spelling of 5 words and write them on our notebooks. Number 4, Kabir is going to teach his pet to fetch the newspaper. Number 5, if you learn something useful, teach it to your friend. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में आपको दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि वर्तमान काल में जो बातें बोली जाती हैं वो। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका C1, राइट H और LN इन द बॉक्सेस। H मतलब हैबिट, जो किसी की आदत होती है, और LN मतलब होता है लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर से ही चीज़ें पहले से ही बन के आई हैं। नंबर 1, फायर बर्न्स पेपर। जो आग होती है वो पेपर को जला देती है, ये तो नेचुरल सी चीज़ है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम? एलन। नंबर 2, वी ऑलवेज हैव लंच एट 1:30, यानी कि एक के बाद हम क्या करते हैं? लंच करते हैं, तो ये तो हमारी आदत है। ठीक है, कि हम दोपहर को लंच करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एच। थर्ड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, तो ये तो नेचर का लॉ है, तो यहाँ हम लिखेंगे एलन। नंबर 4, माई ग्रैंडफादर स्लीप्स एवरी आफ्टरनून। जो ग्रैंडफादर हैं वो दोपहर को सोते हैं, तो ये उनकी आदत है, तो इसके लिए लिखेंगे आप एच। 5, आइस मेल्ट्स ईजली। जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है, तो ये तो नेचर का लॉ है, तो यहाँ लिखेंगे एलन। नंबर 6, टोनी लाइक्स एप्पल। तो ये तो टोनी की चॉइस है, ये उसकी आदत है कि उसे एप्पल पसंद है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? एच। अब हम करेंगे यहाँ पे C2 पार्ट, लेकिन उससे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि सिंगुलर पर्सन के लिए आई डू या आई डोंट यूज़ करते हैं। यू के साथ भी डू नॉट यूज़ होता है या डू यूज़ होता है, लेकिन ही, शी और इट के साथ डज या डज नॉट यूज़ होता है। ठीक है, अब आते हैं प्लूरल में। वी, यू और दे, यानी कि प्लूरल में सभी के साथ ही डू या डू नॉट यूज़ होता है। ये आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसी को देखते हुए हमने अपने अगले सेंटेंसेस करने हैं। आगे है C2 का ए पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स द एक्शन वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब जो सही एक्शन वर्ड होगा ब्रैकेट में से वो आपने लिखना है। ठीक है, आई डैश इंग्लिश, तो इसमें क्या आएगा? आई स्पीक इंग्लिश।
ठीक है, आई के साथ एस नहीं लगता है वर्ब के पीछे। आपको ऊपर ही दिखाया था ना, उसके साथ क्या लगता था, डू, तो उसके पीछे एस नहीं लगता। सेकंड, शी डैश ईट आइसक्रीम, तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, तो यहाँ आएगा डज नॉट। थर्ड, यू डैश फ्रेंच, यू के साथ हम लगाते हैं डू, तो यहाँ क्या आएगा, यू डू नॉट नो फ्रेंच। फोर्थ है अखिल डैश एट 6 o'clock एवरी डे, तो यहाँ क्या आएगा आपका, अखिल गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, द बर्ड्स डैश टू फार अवे कंट्रीज इन विंटर, यानी कि बर्ड्स क्या हैं, दूर दूर जगह से यहाँ आते हैं। तो प्लूरल में कोई चीज़ होती है तो उसके आगे क्या लगता है, हमेशा डू, तो डू यानी कि एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे कंट्रीज इन विंटर, विंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब करेंगे बी पार्ट, चेंज द सेंटेंसेस यूजिंग डोंट एंड डजंट। आपने इनको नेगेटिव सेंटेंस पे बनाना है और यूज़ करना है डू नॉट और डज नॉट। फर्स्ट वाला आपको किया हुआ है, हम करेंगे सेकंड वाला। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन संडे, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सेकंड वाले में, द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। नंबर थर्ड, मिस्टर लाल टीचेस इंग्लिश, मिस्टर लाल यानी कि यहाँ पे मेल में है और सिंगुलर है, तो इसमें हमेशा हम डज यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम मिस्टर लाल डजंट टीच इंग्लिश। नंबर फोर, 2 and 3 मेक 4, ये एक सेंटेंस है, तो ये प्लूरल में नहीं है, ये जस्ट एक बात की है कि 2 और 3 मिलके क्या बनाते हैं, 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 and 3 डू नॉट मेक 4। नंबर 5, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ है शॉर्ट आंसर, यानी कि छोटी से ही आप सेंटेंस लिख के अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला वाला, डू द चिल्ड्रन डू होमवर्क एवरी डे, तो यहाँ लिखेंगे येस दे डू, बस पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही हम आगे का करते हैं, डज अ डॉक्टर सेल्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो ही डजंट। थर्ड, डज द स्कूल बेल रिंग आफ्टर एवरी पीरियड, तो यहाँ लिखेंगे येस इट डज। फोर्थ, डज द सन राइज एट नाइट, तो यहाँ लिखेंगे नो इट डजंट। फिफ्थ, डू यू स्माइल अलॉट, तो यहाँ लिखेंगे येस आई डू। ठीक है, तो यहाँ है आपका राइटिंग वर्ड, आपको दिए हुए हैं कुछ जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ 2 वर्ड्स को जॉइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, यहाँ और। ठीक है, तो यहाँ पे भी और लगा के आपने इन 2 सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। नंबर 1 में आपको दिया है, शैल वी गो टू स्कूल बाई बस, शैल वी गो टू स्कूल ऑन फुट, तो हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, शैल वी गो टू स्कूल बाई बस और ऑन फुट। नंबर सेकंड, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, डू यू लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो इसमें कैसे लिखेंगे आप, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टेलीविजन, यानी कि पहले के जो सेम सेंटेंस हैं उनको आपने छोड़ देना है और बाकी 2 को ऐड करके बीच में और लगाना है। ठीक है, थर्ड है, वुड यू लाइक अ पिज़्ज़ा और वुड यू लाइक अ डोसा, तो आप लिखेंगे इसमें वुड यू लाइक अ पिज़्ज़ा और अ डोसा। क्वेश्चन नंबर 4, इज़ दैट अ लायन, इज़ दैट अ टाइगर, तो इसमें आप लिखेंगे इज़ दैट अ लायन और अ टाइगर। नंबर 5, इज़ गौरी योर सिस्टर, इज़ गौरी योर कज़न, इज़ गौरी योर आंट, तो इसमें आप क्या लिखेंगे,
इज गौरी योर सिस्टर कॉमा कज़न और आंट। आगे आता है आपका लिसनिंग और स्पीकिंग। तो इसमें आपने साउंड करने हैं, उनको स्पेल करना है, जिसके आगे GE लगता है और DGE। तो हम नीचे वर्ड्स पढ़ते हैं। चेंज, केज, डेंजर, बैज, नॉलेज, यानी कि दोनों को हम एक ही जैसे स्पेल करते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं विद एंडिंग GE एंड DGE जो राइम करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ डैश ओवर द रिवर। अब रिज, रिज से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? ब्रिज। तो यहाँ क्या आएगा? देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। सेकेंड, द सोल्जर्स शोड ग्रेट डैश इन द बैटल। तो यहाँ है मैनेज, और मैनेज से जुड़ता हुआ वर्ड कौन सा आएगा यहाँ? करेज। तो यहाँ आएगा द सोल्जर्स शोड ग्रेट करेज इन द बैटल। थर्ड है द लिटिल बियर एट अप ऑल द डैश इन हिज बॉल। तो यहाँ है नॉलेज, और नॉलेज से जुड़ता आएगा पॉरिज। तो यहाँ आएगा द लिटिल बियर एट अप ऑल द पॉरिज इन हिज बॉल। फोर्थ है आपका द चिल्ड्रन डांस्ड एंड सैंग ऑन द डैश। ब्रैकेट में है पेज, और पेज से मिलता जुलता वर्ड है आपका स्टेज। तो यहाँ आएगा द चिल्ड्रन डांस्ड एंड सैंग ऑन द स्टेज, ठीक है। बाकी आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद करनी है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।